नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। आज का मेरा बैनर देख के आई एम श्योर आपने सोचा होगा क्या बकवास बात है। एंड यू आर राइट, वी कांट सैंक्शन यूएस जिसकी की इकॉनमी हमसे 10 गुनी ज़्यादा है। पर सच पूछिए तो आजकल बकवास बात करने का ही ज़माना है, भले ही वो यूएस हो आज या राहुल गांधी हो। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन टॉकिंग बकवास। अक्लमंदी की बात तो सब करते हैं, आपको इंटरनेट पर काफ़ी ज्ञान मिल जाता है, आप काफ़ी अक्लमंदी की बात कर सकते हैं। पर जब आप बेवकूफ़ी की बात करें और फिर सारी दुनिया को फोर्स करें कि उसको मान ले, तब बात होती है। वो है असली अकल। अमेरिका में इस प्रकार के सैकड़ों थिंक टैंक हैं जो इंटरनेट के ऊपर बैठ के और अकल की बातें बनाते रहते हैं, नए नए रिसर्च करते रहते हैं, डेटा निकालते रहते हैं और फिर उसके ऊपर से अपनी एनालिसिस बना के वो गवर्नमेंट को देते हैं। एंड वहाँ के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं लाइक वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सब में छपता है एंड दे पुट दैट कंट्री अंडर प्रेशर। अब जैसे इंडिया है, इस केस में उन्होंने निज्जर वाला, अभी जो आपने पढ़ा होगा आज ही के अखबार में है टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि वहाँ की एक रिलीजियस फ्रीडम करके एक NGO है, दे हैव मेड अ रिपोर्ट ऑन निज्जर्स किलिंग and they want American government to put sanctions on India। मतलब अभी ना ट्रायल हुआ है, ना एविडेंस है, कुछ नहीं हुआ, पर इट्स अ न्यूज़ एंड आई एम श्योर ऑल द मेजर न्यूज़ डेलीज विल कवर इट। नो, आई एम श्योर यूएस की सरकार भी सैंक्शन नहीं करने वाली है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी। वो अपने पास रख लेंगे इसको, दैट दे आर थ्रेटनिंग इंडिया कि वन डे वी माइट टेक एक्शन अगेंस्ट इट। पर इन द मीन वाइल they'll put India under pressure कि you behave। And what do you mean by you behave? That means you agree to our unsubstantiated charges कि आपने निज्जर को मारा है, आप इसको बिलीव कर लो, मान लो। अभी तक नॉर्मली इंडियन गवर्नमेंट चीज़ों का जवाब नहीं देती because we don't have a counter non-state players like freedom for religion, like or freedom for justice and all these kind of freedoms। ऐसे NGOs हमारे यहाँ इस तरह से उसको टेकअप नहीं करते एंड वो जवाब नहीं देते यूएस को, एंड गवर्नमेंट इज़ फोर्स टू गिव इट्स स्टैंड। आई थिंक गवर्नमेंट शुड कीप क्वाइट एंड इट इज़ पीपल लाइक NGOs और पीपल लाइक अस हु शुड कम फॉरवर्ड टू एक्यूज यूएस ऑफ व्हाट दे आर रियली डूइंग। वी शुड एक्सपोज देयर कनिंग स्टैंड्स। अगर आप ध्यान से देखें तो अमेरिका एंड कनाडा both have taken up this Khalistan issue only to create pressure on India। They know full well that India is not involved in this, they don't have a proof, and even Pannu का जो murder attempt की बात हो रही है, that is also a totally fabricated case, it will fall flat। But problem ये है कि इस समय इंडिया भी चुप बैठी है, otherwise this matter can be sorted out in 2 hours। It's all digital trail that is there, तो इस पर कोई मुश्किल नहीं है इसको करना। पर इट इज़ ऑल अ फेक गेम गोइंग ऑन, अ शैडो बॉक्सिंग और फेक गेम। आप ऐसी उल जलूल बातें करिए, बात का बतंगड़ बनाइए एंड देन यू गो आफ्टर इट कि ये सही है। मतलब दिस इज दादागिरी एंड दे वांट दैट इन ऑल दिस इंडिया माइट टेक अ रॉन्ग स्टेप और मेक अ रॉन्ग स्टेटमेंट और कमिट इटसेल्फ। That is what they are waiting for। Anyway, मैं इसकी लिंक एक जयशंकर जी को भी भेज रहा हूँ। I want to make an NGO to investigate international interference। It should be called NGO for Investigating International Interference Watchdog। And this NGO will request the government to put pressure on US government to hand over the Khalistani terrorists who are creating pressure on India to disrupt its democracy। Local newspapers should carry a news something like invoking the alleged official US hand in leveling unverified credible allegations on India for plot to assassinate an overseas Khalistani militant and plot to extend such killings even before any culpability has been established in the matter। The Indian Panel for International Interference Watchdog has called on PM Modi administration
to designate US as country of particular concern. I mean, we should give them back in their own coin. They will not understand unless we give it back to them. You know, this is right now going like a bluff game where you hold your cards tight and you are just playing the dice and let's see who packs up first. Now, US has been playing this game for far too long. Now, time has come that India should start playing. Please make this video viral so that one day it reaches the ambassador, at least US ambassador in Delhi. So please like, share and comment on this video. And I hope you join this mission to condemn US for their high-handedness in dealing with India, creating a fake narrative and then pursuing it. Thank you again. Goodbye.